हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज़ पुश डाउन ऑटोमेटा। ये टॉक की सीरीज़ का 28वां लेक्चर है। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ आप पीछे वाली वीडियोस चेकआउट करें और बाकी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें इस चैनल की। राइट, ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो पुश डाउन ऑटोमेटा है क्या और इसकी नीड क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। अब आपने क्या एफ ए पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि एफ ए क्या है और वो क्या रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर ग्रामर को एक्सेप्ट करता है। राइट, अब फिनाइट ऑटोमेटा को अगर आप ऐसी कोई लैंग्वेज दें ए एन बी एन, मतलब एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज, तो आप इसको एफ ए के अंदर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? पहली बात तो एन का नंबर कुछ भी हो सकता है। अब वो 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर एन की वैल्यू नोन नहीं है तो मान के चलो आप इसके लिए आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स चाहिए, जो कि एफ ए के अंदर अलाउड नहीं है। अगर आप टप्पल्स की बात करें तो एफ ए के अंदर एक टप्पल था क्यू, और क्यू क्या था? फिनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो जहाँ पे इन्फिनाइट आ जाएगा वो उस चीज़ के लिए आप एफ ए बना ही नहीं सकते हो। दूसरी चीज़ जिस कारण ए एन बी एन के लिए आप एफ ए नहीं बना सकते वो है मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट मतलब क्या? अगर आपको इसके लिए बनाना है एफ ए, तो मतलब सपोज करो ये आपका स्ट्रिंग है जिसके लिए आपको एफ ए बनाना है या एक्सेप्ट करवाना है, तो 3 ए है और 3 बी है। तो सबसे पहले आपको 3 ए ये गिनने पड़ेंगे, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? रिमेंबर करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एज आ चुके हैं। ठीक, तभी आप उतने बीज आने दोगे और एक्सेप्ट करोगे ना। पर इस चीज़ के लिए आपके एफ ए के पास कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं है। अब आप बोलोगे कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी के लिए कि तो जी बन जाएगा एफ ए, कोई बड़ी बात नहीं है, नो डाउट बन जाएगा। बट अगर आप बात करें ए एन बी एन की, उसके लिए आप एफ ए नहीं बना सकते क्योंकि ये जनरलाइज्ड है। ये एज कितने भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको इन सभी के लिए एक्सेप्ट करते हो एक ही एफ ए बनाना है, बन नहीं सकता, ट्रस्ट में। तो आप अगर एफ ए नहीं बना पाओगे तो ए एन बी एन के लिए आपको कोई मशीन तो बनानी पड़ेगी ना जो उसको एक्सेप्ट करे। तो फॉर दैट मेमोरी एलिमेंट ना होने के कारण हमने क्या करा, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी, दैट इज कॉल्ड एज पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा है क्या? जिसको हम पीडीए भी बोलते हैं। क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं किसको? सीएफजी को, यानी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को। इसके अंदर हमने नॉर्मल एफए के साथ एक मेमोरी एलिमेंट दे दिया इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। स्टैक आपको पता ही होगा क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट हम डाटा स्ट्रक्चर में इसको पढ़ते हैं। अगर आपको ना क्लियर हो तो आप मुझे बताना, इसकी एक अलग मैं वीडियो स्टैक की वर्किंग के ऊपर बना दूंगी। तो स्टैक के अंदर क्या होता है कि आप एलिमेंट्स क्या एक दूसरे के ऊपर डालते हो, यानी कि इस तरह। ठीक, तो इंसर्शन होती है स्टैक के अंदर इस डायरेक्शन में और डिलीशन होती है इस डायरेक्शन में। तो अगर ये एलिमेंट्स हैं तो अगर आपको डिलीट करना है तो आपको पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर इसको, फिर इसको, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको लिफो भी बोलते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टैक। तो स्टैक एक मेमोरी एलिमेंट की तरह हमने एफ ए के साथ जोड़ दिया और उस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया कि अब ये पीडीए है और ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, इसका लॉजिक बताती क्या है कि ए एन बी एन के लिए पीडीए बनेगा कैसे। तो सबसे पहले क्या करा कि जब जब आएंगे ए, उनको क्या कर दो? पुश कर दो। ठीक, जब भी ए आया पुश कर दिया, और जब भी बी आएगा ए इसको निकाल दो। यानी कि सपोज करो ये है आपका स्ट्रिंग, ठीक, तो ए आएगा तो आपने स्टैक में डाल दिया, दूसरा ए आया फिर स्टैक में डाल दिया। अब जब भी ये बी आएगा तो इस ए को निकाल दो, जब दूसरा भी आएगा इस ए को निकाल दो। तो नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज आपके इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, कि एज के बाद बीज आने हैं और दोनों का इक्वल नंबर होना चाहिए, वो चीज़ आपने क्लियर कर दी और यही आपको चाहिए था। इससे आप बैलेंस आउट कर सकते हो नंबर ऑफ एज और बीज को। राइट, तो ये बेसिक लॉजिक है पीडीए के पीछे कि आपको क्या, एक जो भी लैंग्वेज या ग्रामर दी गई है, जैसे ए एन बी एन हो गया, या आप बोलो कि इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज, पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब वो ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, इक्वल नंबर ऑफ एज है, इक्वल नंबर ऑफ बीज है। ठीक, या ये स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो इनके अंदर क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ एज और बीज के लिए आप पीडीए बनाओ जी, बना सकते हो। आपको फर्दर वीडियोस के अंदर, फर्दर लेक्चर्स के अंदर मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी पीडीए के अंदर। तो पीडीए के अंदर क्या करना होता है कि एक लॉजिक क्रिएट करना है कि स्टैक के अंदर आप क्या रीड करो, स्टैक के अंदर डालना है कि नहीं डालना।
नो चेंज रखना है, पुश करना है, पॉप करना है, तो इन सारे मेथड से हम क्या करते हैं, पीडीए बनाते हैं। ठीक, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर क्या हमारे पास 7 टप्पल्स है। ठीक, पहला है कैपिटल क्यू, दैट इज इन्फिनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे भी क्या है, वही है जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, फिनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। इनपुट सेट क्या है, ये भी आपका फिनाइट है, फिनाइट इनपुट सेट। अब पुश डाउन सिंबल्स क्या, पुश डाउन सिंबल्स वो सिंबल्स हैं जो आप क्या करोगे, स्टैक के ऊपर, पुश डाउन, स्टोर या स्टैक दोनों वर्ड यूज़ करे जाते हैं। ठीक, अब पुश डाउन सिंबल्स जो आप स्टैक के ऊपर डालोगे, जैसे इस एग्जांपल के अंदर आपका स्टैक का इस वेरिएबल के अंदर आपका ए आएगा कि एज को हमने डाला था जी। ठीक, तो जो चीज़ आप पुश करोगे वो सारी चीज़ें क्या पुश डाउन सिंबल के अंदर आएंगी। अब ये क्या है आपको मैं इन डिटेल बताती हूँ। यहाँ हमारा हमेशा की तरह क्या है, ट्रांजिशन सिंबल, जिसके ऊपर पूरी मशीन की वर्किंग डिपेंड करती है। इसको मैं फर्दर समझाती हूँ, बाकी टप्पल्स देखते पहले। क्यू नोट क्या है, हमेशा की तरह वही इनिशियल स्टेट और एक ही हो सकती है। जेड नोट क्या है, इनिशियल सिंबल ऑन पुश डाउन स्टोर। तो इसके अंदर पीडीए के अंदर क्या करते हैं, सबसे नीचे हम एक एलिमेंट डालते हैं जेड नोट, जो कि आपका इनिशियल सिंबल होता है स्टैक का। सारी वर्किंग करने के बाद जब आपके पास सिर्फ जेड नोट बन जाता है, बच जाता है स्टैक के अंदर, तो हम बोल देते हैं कि हमारी वर्किंग हो गई पूरी, हमारे पास पूरा स्टैक के अंदर जो जो डाला था वो निकाल दिया, अब जेड नोट बच गया, तो जी ये हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। तो उस चीज़ के लिए हम एक इनिशियल सिंबल पुश डाउन स्टोर के अंदर डाल के रखते हैं। ठीक, एफ क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, हमेशा की तरह। ठीक, ये भी क्या आपका फिनाइट सेट होगा, राइट। तो ये थे आपके 7 टप्पल्स, जिसमें से ट्रांजिशन सिंबल अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा। ये देखिए ट्रांजिशन सिंबल क्या है। अब ट्रांजिशन पीडीए की कैसे काम करती है, एक कोई स्टेट है, ठीक, और कोई एक आपने इनपुट रीड करा, उस टाइम टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर क्या है, ये 3 चीज़ों से आप जज करते हो कि अब पीडीए वर्क कैसे करेगा। दोबारा सुनो, स्टेट, करंट इनपुट सिंबल जो रीड हुआ, टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर क्या, इन तीनों को रीड करके होगा क्या, स्टेट आपको चेंज करने या नहीं करनी, मतलब कोई एक स्टेट आएगी। ठीक, और आपका ये इस सिंबल को बोलते हैं टो स्टार का मतलब क्या है कि 3 ऑपरेशन हो सकते हैं, कि स्टैक कोई भी ऑपरेशन होगा। अब एक तो स्टेट चेंज होगी, मतलब चेंज करनी है या नहीं करनी वो आपके ऊपर है, चाहे सेम रखो। तो एक तो स्टेट चेंज हो रहा है और आपका कोई स्टैक का ऑपरेशन होगा, और वो ऑपरेशन या तो पुश होगा या पॉप होगा या नो चेंज होगा, राइट। तो या तो आप सिंबल रीड करके स्टैक के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं डाल रहे हो, ठीक, या आपने कुछ पुश कर दिया या पॉप कर दिया, 3 ही ऑप्शन है, राइट। तो ये आपका इस पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करते हुए जितने भी ट्रांजिशन होंगे वो सारे आपके पीडीए के अंदर जाएंगे, राइट। तो आपके जितनी भी ट्रांजिशन मूव्स है वो कुछ इस तरह से हम लिखते हैं कि कोई स्टेट था, कोई इनपुट आया, और उस टाइम पे टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर क्या, इन 3 चीज़ों को जज करके हम स्टेट चेंज करते हैं और स्टैक का ऑपरेशन करते हैं, राइट। अब ये आपके पास है मॉडल ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा की डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम क्या है, आप अगर एफए की डायग्राम को याद करें तो उसके अंदर इस इनपुट सिंबल के यहाँ एंड पे 2 एंड सिंबल्स लगाए थे, यानी कि हमने बोला था कि ये फिनाइट टेप है, पर इन केस ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा आपके पास इनफिनाइट टेप है। ये जिगजैग बनाने का मतलब ये किसी एंड तक भी जा सकती है ये टेप, राइट। अब ये अंदर कोई सिंबल लिखा हुआ है जिसको हमने रीड करा है, और ये जो है रीड ओनली हेड है, राइट नहीं कर सकता। ये हेड सिर्फ रीड करेगा इनपुट टेप से, और ये हमारा क्या फिनाइट स्टोर कंट्रोल, यानी कि जो आपका मेन ट्रांजिशंस करेगा। अब ट्रांजिशन करने के लिए क्या, उस टाइम पे कोई एक स्टेट होगी, करंट स्टेट, कोई सिंबल रीड करा, और ये है आपका पुश डाउन स्टोर या स्टैक, ठीक। तो आप उस टाइम पे कौन सा सिंबल रीड कर रहे हो, क्या स्टेट है, सॉरी कौन सा सिंबल आप यहाँ से रीड कर रहे हो टॉप ऑफ द स्टैक से, टेप से क्या रीड करा, और स्टेट क्या, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टेट चेंज होगी और आप स्टैक का ऑपरेशन करोगे। और 3 ऑपरेशन है, दोबारा बता रही हूँ, पुश, पॉप या नो चेंज, राइट। अब स्टैक के अंदर स्टोरिंग की डायरेक्शन है ये, रिमूविंग की डायरेक्शन है नीचे को, वो लीफो कंसेप्ट है, राइट। ये था आपका मॉडल ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि पुश डाउन ऑटोमेटा हम क्रिएट कैसे करते हैं।
विल स्टार्ट विद ए एन बी एन ओनली, कि अगर ए एन बी एन के लिए आपको पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है तो आप किस तरह से बनाओगे, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है देन प्लीज़ लाइक टू माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन for getting the latest notification. Thanks guys.